Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. इसलिए हम सत्व गुणी प्रधान हैं, विष्णु भगवान स्वयं नारायण हैं हम सभी। इसलिए एक दूसरे में जब भी देखें तो मेरे नारायण के दर्शन करें। किसके? नारायण के। आपको मैं एक ही बात बताता आ रहा हूं कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करना यदि सीख जाओगे तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आजकल ऐसा हो गया, घरों में बड़ों को नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बताया जाता है। पूछा नहीं जाता, बताया जाता है कि असी काल चले हैं चिंतपूर्णी, आएंगे कितने बजे? शाम को आएंगे 5 बजे। बेटा हम भी जाते थे मत्था टेकने, 10 बजे वापस आ जाते थे। नहीं आंदे आंदे ना वो बॉम्बे पिकनिक स्पॉट असी रोटी उत्थे ही खानी, तुसी खा लियो। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ध्यान देना। कोई बिरला ही होगा जो आते आते अपने घर में ही आए। इसलिए मत्था टेकने के बाद तुरंत घर जाना चाहिए। लेकिन हम तुरंत कहां घुसते हैं? बर्गर खाने। यहां से भूखे पेट गए होते हैं, इसलिए गए होते हैं कि वो फलानी रेडी पे बड़ी अच्छी मिलती है चाट, वहीं खाएंगे। मत्था टेक रहे हैं पर ध्यान उस चाट पर है। बोलो जोर से बोलो जय माता दी। ऐसे देखते हैं मुंह की और लाइन में जब खड़े होते हैं ना, कोई बड़े भक्त होते हैं वो जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, कई ऐसे मुंह बनाते हैं। चुप हो जाओ, एक तो खड़े इधर थक गए और कई ऐसे, कोई लड़ने पड़ जाते हैं, लाइन के पीछे लड़ पड़े। कई ऐसे हैं जो सीढ़ियों से ही माँ के दर्शन करके वापस हो जाते हैं, उनको वहीं दर्शन हो जाते हैं, वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो ऐसे है कि नहीं है? इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाए। एक बार क्या हुआ, मैं हर जगह बताता हूं इस बात को। 20-25 लड़के, कितने? बोलो लड़के, लड़के, जो लड़के, क्या? अब पीछे वाले भी बोलो लड़के, लड़के, लड़के काम करो। लड़के, ए लड़के कहां जा रहे हैं? 20-25 मारा लड़के घूमने जा रहे थे। कहां जा रहे थे? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह जी वाह। आज हमारे श्री निपुण शर्मा जी जिला अध्यक्ष बीजेपी, साथ में हमारे श्री राजा सैनी जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, और श्री जिंदू सैनी जी उप जिला अध्यक्ष भाजपा, इन सब का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी तालियों से इनका स्वागत करें। बड़े माननीय पुरुष आए हैं आज, इनका बड़ा अभिनंदन है। तो हमारे सदस्य आगे आए, इनको थोड़ा सम्मानित भी करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज इधर यहीं पर, यहीं बैठ जाए, यहीं पे आ जाए, यहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे। ध्यान दें, कितने लड़के थे?
25 लड़के घूमने जा रहे थे, टोली बन गई, घूमने जा रहे थे। महाराज घूमते घूमते बोला ट्रेन पे चलते हैं आप। कहाँ, किस पे चलते हैं? ट्रेन पे, रेलगाड़ी पे बैठ गए महाराज। ट्रेन पर जाने लगे, खाली डिब्बा था, 25 के 25 वहां बैठ गए। कहाँ? ध्यान देना, ये एक हंसने वाली बात तो है, लेकिन इससे आपने शिक्षा क्या ग्रहण की है वो मैं आपको देखना चाहता हूं। आपका भाव कैसा होता है। मैं 3 बातें सुनाऊंगा आज, यदि वो तीनों बातें आपने धारण कर ली तो आप इस भव से मैं समझ जाऊंगा कि बिल्कुल पार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 25 के 25 लड़के महाराज उस ट्रेन में बैठ गए, बातें कर रहे हैं। एक लड़का कह रहा है कि महाराज बोर हो गए हैं। क्या हो गए? बोर हो गए। बोर कौन होता है? जो बेला होता है, जिसको कोई काम ना हो वही बोर होता है। काम करने वाला इंसान कभी बोर, इसलिए बोर शब्द डिलीट कर दो, अपने शब्द शैली में से डिलीट कर दो। बोर मत होना जिंदगी में। महाराज उसी ट्रेन के डिब्बे में एक बुजुर्ग बैठे थे, राम राम जप रहे थे, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी, बूढ़े थे बिल्कुल, उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे। अब लड़कों ने क्या स्कीम बनाई? बोला महाराज बोर हो रहे हैं, तो बोला क्या करें? बोला करना क्या है? वो चैन है, खींच दो। होती है ना चैन। अब एक लड़का पढ़ा लिखा था थोड़ा ज्यादा ही, बोला महाराज चैन मत खींचो। बोला क्यों? बोला ट्रेन रुक जाएगी। बोला तो वही तभी तो खींच रहे हैं। बोला नीचे लिखा भी है आपको जेल भी हो सकती है और कुछ फाइन भी भरना पड़ सकता है। बोला फाइन कितना? बोला लगभग 2500 रुपया फाइन हो सकता है आपको और 6 महीने का कारावास। बोला यदि फाइन दे दें तो जेल काहे, हम फाइन दे देंगे। एक लड़का बड़ा ही पढ़ा लिखा था, उसने बोला चैन हम खींचेंगे और फंसाएंगे किसको? ये जो बूढ़ा बैठा है इसको फंसा देंगे। बूढ़े ने जैसे सुना हाथ जोड़ने लगा, बेटा इस उम्र में मैं 2500 कहां से भरूंगा और फाइन, जेल में जाना कैसे? तो बच्चों प्रार्थना है मेरी, ओ नहीं नहीं इस बुड्ढे को बसाएंगे। बोला सब बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। महाराज चैन खींच दिए, ट्रेन रुक गई है। जब ट्रेन रुकी, जल्दी जल्दी बच्चों ने क्या किया है कि 100 रुपया इकट्ठा किया और 2500 रुपया इकट्ठा करके एक लड़के की जेब में डाल दिया है कि बोले यदि हम पे बारी आई तो हम 2500 रुपया फाइन दे देंगे, पर फंसाएंगे किसको? किसको? इस बूढ़े को। हमारा ट्रेन रुक गई, टीटी आ गया चैन। हाँ भाई इस डब्बे में किसी ने चैन खींची, पुलिस आ गई। बोला हाँ भाई चैन खींची। बोले जी। बोला किसने खींची? सब 25 के 25 ने। किसको फंसा दिया? उस बुजुर्ग को। किसको? बुजुर्ग। महाराज ध्यान देना, बुजुर्ग रोए। एक पुलिस वाला बड़ा सहज था, उसने पूछा बड़े भाव से कि आप बुजुर्ग हैं, आप ध्यान से बताएं आपने चैन क्यों खींची? बोला महाराज मैं सच बता रहा हूं, मैंने नहीं खींची। अब जहां 25 बोले कि खींची है तो बोलो एक जीतेगा या 25? 25 जीतेंगे। तो बोला ये 25 झूठ थोड़ी बोल रहे हैं महाराज, आप बता दो क्यों खींची। अब जब बड़ी देर हो गई, बुजुर्ग ने कह दिया कि मैंने खींची तो नहीं है महाराज, पर आप बोल रहे हैं तो खींचनी पड़ी। बोला क्यों? बोला महाराज मेरी जेब में 2500 रुपया था, इन लड़कों ने छीन लिया है, उसकी जेब में पड़ा है, चाहे चेक कर लो, इसलिए मैंने चैन खींची। जब वो 2500 रुपया निकला तो उस लड़के की जेब से निकला। अब लड़कों ने अब जेल लेके जा रहे हैं लड़कों। अब जाते जाते करते हैं ना, टीचरों को भी आजकल कर देते हैं, अध्यापकों को बच्चे कि बाहर मिल गेट पे करते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे करते हैं ना। अब बुजुर्ग को सब बच्चे कैसे करें? हाथ बार, और बुजुर्ग अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरे। ये जो बेटा सफेद दाढ़ी हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं हो गई है, ये अनुभव लिया है, इसलिए बुजुर्गों का सत्कार करो। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात सुनो। एक लड़के का विवाह होने लगा। जब लड़के का विवाह होने लगा, यूथ सुन लेना इस कथा को कि बुजुर्ग क्यों जरूरी है घर में। जब विवाह होने लगा तो लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि बोला विवाह में जो बारात आएगी कोई बूढ़ा नहीं आएगा। क्या? अब सब ने बोला कि लड़के की शादी हो तो नहीं रही है, शर्त मान लो, विवाह हो जाएगा, जरूरी है बूढ़े लाने। बोला कोई नहीं महाराज, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, शर्त। बोला पक्का? बोला पक्का।
चलो जी घर गए, सबने बात की बुजुर्गों से, सब बुजुर्ग मान गए, पर लड़के का नाना नहीं माना। नाना लगा करने, ना 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 ना, मैं तो जाना, मैं तो जाऊंगा, मैं कोट सवाया, ये मैं कितने पाऊंगा, सिलाई ले आऊंगा, 7,000 का कपड़ा ते 7,000 सिलाई, और 15,000 कौन दे। वो बोला स्कीम बढ़ाओ, नाने को भी लेके जाओ। एक ने बोला मेरी गाड़ी बड़ी है, डिक्की में डाल लेंगे नाना को। लो जी, नाना जी को डिक्की में डाल दिया, और डिक्की में डालकर नाना जी बारात में चले गए। बारात पहुंच गई, जब रिबन कटाई होने लगी, एक लड़का भेजा, बोला चेक करके आ, कोई बूढ़ा तो नहीं है। चेक किया, सब यंग पर्सन है जी। बोला बारात गई है, रिबन कटाई होने लगी। जब रिबन कटाई होने लगी तो वहां एक और शर्त रख दी। अब बोला महाराज आप कौन सी शर्त है? बोला ये जो नदी बह रही है ना पानी की, इसमें दूध की धारा बहनी चाहिए। सबने सिर पे हाथ रखा, अरे राम राम। एक ने तो बोल दिया कि तेरा ब्याह ही नहीं होना। वो महाराज पहले बोल देते तो अज्जो बाल बेरका वालों को फोन कर देते, ट्रक लेकर जाते साथ में हैं। अब क्या करें? वो महाराज दूध कहाँ से लाए इतना? वो बख्शो, बच्चे के विवाह होने तो नहीं, शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो बारात वापस जा रही है। महाराज बारात जब वापस जाने लगी, एक ने बोला वही बारात तो वापस जा रही है, नाने को क्यों मारना, उसको तो निकाल दो डिक्की से। अब सब दौड़ते हुए गए, नाना जी को निकाला। नाना जी ने कहा महाराज हो गया विवाह? हमारे टाइम में तो बड़ा समय लगता था, हो भी गया। वो बोला नाना इसका ब्याह होना ही नहीं। बोला क्यों? बोला उन्होंने एक शर्त रख दी है। बोला क्या? बोला ये जो पानी की नदी बह रही है, यहाँ दूध की धारा बहनी चाहिए। अरे नाना बोलते हैं बस इतनी सी बात। बोला महाराज इतनी सी बात है, और इतना दूध कहां से लाएंगे? अरे बोला अंदर जाकर कह दो कि हमारा दूध तैयार है, आप ये पानी सुखा दो, हमारा दूध तैयार है। अंदर जाके जब ऐसा कहा है तो पीछे से आवाज आई है कि बारात में कोई बुजुर्ग भी आया है, चेक करके आओ। इसलिए बुजुर्ग जरूरी है। अब अंतिम बात, एक बिल्डिंग में आग लग गई महाराज। बिल्डिंग में आग जब लगी, हुआ क्या है? आग लगी, सब भाग गए, 2 आदमी रह गए, एक लंगड़ा और एक अंधा। जब लंगड़ा और अंधा अंदर रह गए तो अंधा आग की ओर भागे, लंगड़ा रोके, वो रुक आगे आ गया। लंगड़ा आग देख रहा था पर भाग, 1 घंटा हो गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, महाराज रोने लगे कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन कुछ बुद्धि चली है, मेरे ठाकुर जी ने कृपा की है। उस लंगड़े ने उस अंधे से कहा है कि मैं लंगड़ा हूं, तू मुझे पीठ में उठा ले, मैं तुझे रास्ता बताता रहूंगा, तू उस रास्ते पर चलते रहना और हम दोनों बच जाएंगे। ध्यान देना, आज वो अंधी जवानी है और वो लंगड़ा बुढ़ापा है। यदि वो अंधी जवानी उस लंगड़े बुढ़ापे को पीठ में उठा ले तो बोलो कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज ये अंधी जवानी ऐसी है, उस लंगड़े बुढ़ापे का उपहास कर रही है, उसकी कोई भी बात नहीं मान रही है। यदि अपने आप को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है तो उन बुजुर्गों का हमें सत्कार करना ही पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्ग अति आवश्यक है। बुजुर्ग है तभी तो हमारी गाड़ी चली है। लेकिन आज अरे हमारा बस चले तो हम ये वृद्धाश्रम बनने ही ना दें, ये वृद्धाश्रम बनने ही ना दें। लेकिन आज वृद्धाश्रम में आधे से ज्यादा जनसंख्या वृद्धाश्रम में है और उनके बच्चे बिल्कुल संपन्न हैं। हर महीने अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं, पर कहाँ? वृद्धाश्रम में। जिस माँ ने इतने समय तक दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल।
लीलाएं जब परीक्षित ने सुनी तो अति प्रसन्न हुए हैं। कहा महाराज हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है। बोला महाराज एक बार क्या हुआ कि एक कुआं था, कुआं, बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास चले गए। जब उस कुएं के पास गए तो उस कुएं में एक गिरगिट रहता था। कौन रहता था? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब गिरगिट रहता था, उस गिरगिट को देखा, बहुत बड़ा गिरगिट था। बच्चे डर गए, चिल्लाने लगे। जब महाराज चिल्लाने लगे, मेरे ठाकुर जी आ गए। कौन आ गए? ठाकुर जी आए, बच्चों को रोका है। महाराज जब बच्चों को रोका तो जैसे उस गिरगिट ने दर्शन पाए किसके? ठाकुर जी के, तो तुरंत उस योनि से छूटकर एक मनुष्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गया और प्रणाम करने लगा। बच्चे डर गए हैं महाराज। मेरे ठाकुर जी ने पूछ लिया कि महाराज आप कौन हैं? मैं कहा महाराज मैं सूर्य वंश से हूँ, इक्ष्वाकु पुत्र सूर्य वंश राजा, मेरा नाम नृग है। पहले मैं राजा हुआ करता था। तो बोला इस योनि में कैसे चला गया महाराज जो तू गिरगिट बन गया? बोला महाराज मैं गौओं का दान किया करता था, तो एक बच्चे के मुख से निकल गया, अंधी और लंगड़ी गायों का दान करता होगा पक्का, तभी इस योनि में गया। मना किया है? बोला नहीं महाराज, मैं जिस भी गाय को दान करता था वो गाय बिल्कुल अच्छी सुंदर दूध देने वाली, और उसके सींग सोने के साथ, उसकी पीठ सोने के साथ, चांदी के खुर झांझरें डालकर, इस प्रकार से मैं विधिवत दान करता था। किसको? ब्राह्मणों को। बोला महाराज फिर भी आप इस योनि में आए? बोला महाराज क्या करें, समय की मांग। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज हुआ क्या? बोला महाराज फिर आप इस योनि में? बोला महाराज इस योनि में इसलिए आया कि जब मेरी मृत्यु हुई तो जब मैं यमपुरी में गया तो वहां मुझे पूछा गया पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे। उसने सोचा कि पाप तो मैंने बड़े कम किए हैं, इसलिए पहले पाप भोगता हूँ। तो जब मैंने पाप भोगने के लिए कहा तो मैं इस योनि में आ गया। तो जब मेरे पुण्य उदय हुए तो महाराज आपके दर्शन हो गए। बोला विधिवत समझाओ अब ये योनि कैसे मिली? बोला महाराज एक बार मैंने गौ का दान किया, जबकि मैंने लाखों गाय दान की हैं। देखो गौदान की विधि बता रहा हूं मैं, गौदान की आराम से। गौदान की विधि बता रहा हूं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज बोला महाराज एक बार गौदान करने लगा। जब महाराज मैंने गौदान किया, जिस ब्राह्मण को मैंने वो गौदान किया वो ब्राह्मण उस गौ को लेकर जब गए तो महाराज उस ब्राह्मण ने वो गौ तो अपने घर में ले गया, पर किसी तरह से एक बार वो गौ अपने वहां से छूट गई है और वो गौ निकलकर अब जहां से गौ दान दी हो, गौ को तो अपना घर पता होता है ना कि मैं यहां से आई थी, वो वापस चलने लग पड़ी। क्या लगा होने? वापस जा रही है गौ, फिर अपने स्थान को वापस जा रही है। जब महाराज वो गौ अपने स्थान को वापस जा रही थी तो किसी ने पकड़कर उसे उस राजा के पास छोड़ दिया है, और उस राजा ने क्या किया है? गौ दान करते समय उसी गौ को दोबारा दान कर दिया किसी ब्राह्मण को। तो जब महाराज वो ब्राह्मण उस गौ को जो दान हो गई थी उस गौ को लेकर जाने लगे, तो रास्ते में जब दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ आया तो महाराज क्या हुआ? उस ब्राह्मण ने अपनी गौ को पहचाना। अब दोनों ब्राह्मण लड़ने लग पड़े। एक बोले ये मेरी गाय है, दूसरा बोले ये मुझे अभी दान हुई है। एक बोले कि ये मेरी है, एक बोले कि अभी मुझे दान दी है। तो ब्राह्मण क्रोधित हो गए और कह दिया कि जो दान कर दी थी पहले गाय, अरे राजा तूने उसे दोबारा दान कर दिया। अब राजा को क्या पता था,
पाप तो पाप है महाराज, चाहे गलती से हो जाए। इसलिए महाराज मैं इस योनि में आ गया, पर महाराज आपके दर्शन हुए, पुण्य कर्म थे मेरे, इसलिए मैं इस योनि से छूटकर फिर इस मनुष्य रूप में आया हूं। अब ठाकुर जी बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा ध्यान से सुनना, यदि अपने जीवन में आप कोई कुकर्म, कोई पाप यदि जानबूझकर भी करते हैं, उसका भी आपको फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ कर्म करें, नाम जपते रहें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज बहुत समय बीता है। अब दाऊ जी महाराज ने एक बार पूछ लिया कृष्ण कन्हैया से कि महाराज आपको याद नहीं आती वृंदावन की आपको? और कृष्ण जी हंस रहे हैं, बोला याद तो बड़ी आती है, पर प्रभु क्या करूं। बोले चलो चलते हैं फिर वृंदावन की ओर। मेरे ठाकुर जी ने मना कराया। मेरे ठाकुर जी ने जब ना की है तो जो दाऊ जी हैं, बलराम जी हैं, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूं कहाँ? वृंदावन। वो वृंदावन पहुंचे हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। जैसे ही वृंदावन पहुंचे उनका बड़ा स्वागत हुआ है, सब खुश हुए हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। जब वृंदावन पहुंचे सबने स्वागत किया, कुशल मंगल पूछा है। एक बार स्नान करने वो यमुना के किनारे गए तो दाऊ जी ने यमुना को अपने पास बुलाया कि मैं स्नान करने वहां नहीं जा सकता, तू मेरे पास आ। जब यमुना पास नहीं आई है तो क्रोधित हो गए हैं, अपना हल और मूसल निकाल लिया है मारने के लिए। तो कहते हैं जिस स्थान पर उसने बलराम जी ने हल और मूसल निकाला यमुना को मारने के लिए, जैसे उठाया था अभी क्रोध में, गंगा यमुना मैया थर थर कांपने लगी और टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी। महाराज क्षमा मांगी है वहां, तो आज भी हमारी यमुना मैया टेढ़ी मेढ़ी बहती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज ये कार्य होने के बाद अगली लीला क्या हुई? मेरे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उनको दीन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या महाराज सच में वो दीनों के बंधु हैं कि नहीं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले महाराज ये दीन बंधु हैं, क्या किसी दीन पर भी कृपा की है? की है महाराज। कौन है? बोला बहुत उसका सुंदर भक्त है। और वो जो सुंदर भक्त है महाराज, वो कोई और नहीं, उनका प्रिय सखा, उसका नाम है, क्या नाम है? सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कहते हैं बचपन के मित्र हैं। कैसे? Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.